राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैंने सुबह की बची हुई रोटियों से ये नाश्ता बनाया और जब मेरे घर में बच्चों ने ये नाश्ता खाया तो उनको बहुत पसंद आया। तो चलिए हम भी बना लेते हैं ये बची हुई रोटियों से चटपटा सा नाश्ता। तो ये सुबह की 4 से 5 रोटियां बच गई थी जो बच्चे खाने से मना कर रहे थे और बाहर की चाट की जिद कर रहे थे। तो मैंने अपना देसी जुगाड़ लगा कर इन बची हुई रोटियों से टिक्की चाट बना ली। तो चलिए झटपट बना लेते हैं हम ये बची हुई रोटियों से टिक्की चाट। तो रोटियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और उसको अब हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और एकदम फाइन पीस लेंगे। इसमें हमको पानी बिल्कुल नहीं डालना और रोटियों को हमको इसी तरह से इनको पीस लेना है। और जब तक मैं ये सारी रोटियां डालकर ग्राइंड कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। एक रोटी हमने छोड़ दी थी, थोड़ा ग्राइंड होने के बाद उसको भी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया और देखिए हमारी रोटियाँ अच्छे से ग्राइंड हो गई है। इसमें हमको पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह से हमको रोटियों को ग्राइंड कर लेना और एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह ये रोटियां तैयार हुई हैं। अब हम इन रोटियों में 6 से 7 उबले हुए आलूओं को कद्दूकस करके डाल देंगे। मैंने आलूओं को उबाल लिया था, उबाल के छील के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब आप आलू ठंडे करके लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी नमी मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं। इन आलूओं को मैंने बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उससे भी मैश करके डाल सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपके आलूओं में कोई लम्स गुठली बिल्कुल ना रहे। तो इसी तरह से मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है और देखिए मेरे आलू तो ग्रेट हो गए हैं। इसमें अब हम थोड़ा क्रिस्पीपन देने के लिए मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या अरारोट डाल देंगे। जो आपके पास हो आप वो लेके डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे या स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि ठेले वाली टिक्की में रेड चिली फ्लेक्स नहीं डाला होता। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू के नमी मॉइस्चर से ही हमको इसको डोर फॉर्म पे गूँथना है। इसमें हमको पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना और देखिए आलू के मॉइस्चर नमी से ही हमने एकदम डोर फॉर्म पे ले आया है क्योंकि हमने इसमें रोटी के क्रम्स डाले थे जिससे बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा। इसीलिए हमने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या अरारोट का प्रयोग किया था। बहुत अधिक हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। हल्का क्रिस्पीपन लाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर का प्रयोग किया है। डोर फॉर्म पे हमारा डोर आ चुका है। तो अब हम एक प्लेट लेंगे, हाथों को क्लीन करके इसको बढ़िया छोटे छोटे टिक्की का शेप दे देंगे जैसे ठेले में टिक्की मिलती हैं। पहले हम लोई लेंगे, उसको गोल करेंगे और साइड साइड से जो फटा फटा उसको बढ़िया अच्छे से चिकना करके एकदम राउंड शेप दे देंगे। टिक्की बहुत मोटी हमको नहीं बनानी है, ना बहुत पतली रखनी है। इस तरह से सारी टिक्की को हम बना लेंगे। फिर मैंने दूसरी लोई ली है, उसका पेड़े नुमा शेप दिया। पेड़े नुमा के बाद उसको मैंने हल्का चपटा करके टिक्की का शेप दे दिया है और जो साइड साइड फटे फटे थे उनको बढ़िया अच्छे से मैंने राउंड कर दिया। तो एक बैच की टिक्की मैंने बनाकर तैयार कर ली है। इनको अब हम फ्राई भी करेंगे, उधर हम बाकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो फ्राई करने के लिए आप गहरे तवे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास गहरा तवा नहीं है तो इसलिए मैंने ये फ्राई पैन लिया है जिसमें मैं इसको सेलो फ्राई करूँगी। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप बहुत तेल नहीं पसंद करते तो आप माइक्रोवेव में 180 डिग्री में भी उसको बेक कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए हम टिक्की को डाल दिए हैं और उसको एक साइड से हल्का सेकने देंगे, उसके बाद पलट के दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। जब आप टिक्की को माइक्रोवेव करेंगे तो वो उतनी क्रिस्पी खस्ता नहीं बनती जितनी हम इसको सेलो फ्राई और डीप फ्राई में करते हैं। तो इस तरह उलट पुलट करके टिक्की को हम हल्का गोल्डन सुनहरा कर लेंगे, जिस तरह से हमको ठेले में टिक्कियाँ
मिलती हैं। तो एक साइड से देखिए पक चुका, तो हमने उसको दूसरे साइड से भी पलट दिया है और दूसरे साइड भी उसको हल्का थोड़ा डार्क होने देंगे। और जैसे ही ये टिक्की हल्की थोड़ी डार्क हो जाएगी तो मैंने ले लिया है पोटैटो मैशर। मैशर से हम इन टिक्कियों को हल्का प्रेस कर देंगे, जिससे ये टिक्कियाँ और थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी, क्योंकि ठेले वाली टिक्कियाँ जब सिक जाती हैं उसके बाद वो हल्का प्रेस कर देते हैं, जिससे वो और क्रिस्पी खस्ता बनती है। तो इस तरह से मैं हल्के हाथों से पोटैटो मैशर से इसको हल्का प्रेस कर दूंगी। और प्रेस करने के बाद देखिए ये टिक्की के हल्की फूलने भी लगी है, तो इनको उलट पुलट के थोड़ा और क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। एक ही पैन में हम दोनों काम कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए टिक्कियाँ हल्की फूल चुकी थी और इनको हम पलट के हल्का और क्रिस्पी कर लेते हैं। और कलर देखिए इनका एकदम आलू की टिक्की की तरह का आया है, एकदम ठेले वाली टिक्की का। कोई कह नहीं सकता कि इसको हमने बची हुई रोटियों से बनाया। मेरे बच्चों को तो ये पता ही नहीं चला कि ये बची हुई रोटियों से बना है। तो इस तरह से दोनों साइड टिक्कियाँ सिक चुकी हैं, तो उसको हम पकड़ के निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल जो है उसको हम उसी पैन में रहने देते हैं। और मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैला के इन टिक्कियों को रखा है, जिससे थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो टिश्यू पेपर में लग जाएगा। अब इसमें हम सेकेंड बैच डाल के उसको भी अच्छे से इसी तरह से सेक लेते हैं। और सेकेंड बैच मैंने डाल दिया है, और एक बैच में जितनी आए ना उतनी ही आपको डालनी है। तो इस तरह से देखिए हम सेकेंड बैच को डाल के गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसको सेकने देंगे। बहुत हाई में नहीं सेकेंगे, नहीं तो हमारी टिक्की क्या ऊपर से तो सिक जाती है पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हमको टिक्की को थोड़ा क्रिस्पी बनाना है, खस्ता बनाना है, तो गैस की फ्लेम को हमको लो टू मीडियम ही रखनी होगी। इस तरह से सेकेंड बैच की टिक्कियाँ भी हमारी सिक रही हैं। और जब तक ये टिक्की सिक रही है हमारी, तब तक हम उन टिक्कियों की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह के गहरे तले का बाउल लिया, और ये मेरे पास सुबह मटर के छोले रखे हुए थे, तो मैंने उसको डाल दिया है, गरम करके ले लिया है। उस बाउल में मैंने मटर के छोले डाल दिए हैं। उसके ऊपर हम डाल देंगे फ्रेश ताज़ा दही। हरी धनिए की चटनी को मैंने बना लिया था, और इमली की खट्टी मीठी चटनी तो मेरे फ्रिज में रखी रहती है, तो इसको हम थोड़ा सा सजा लेते। दही से हमने इस तरह से उसको सजा लिया। बीच में हरी धनिए की चटनी को डाल देंगे और इमली की खट्टी मीठी चटनी को डाल देंगे। इसके ऊपर से हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। जो जो आप चाट में पसंद करते हैं आप वो डाल सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम रख देंगे अपनी बची हुई रोटी से बनी हुई टिक्की को। टिक्की रखने के बाद उसके ऊपर से हमने फिर से इमली की खट्टी मीठी चटनी, दही और धनिया पत्ती के साथ उस टिक्की को बढ़िया अच्छे से सजा लिया। और देखिए बची हुई रोटी की टिक्की बनकर तैयार हो गई। बच्चों को मेरे ये पता भी नहीं चली कि इसको मैंने बची हुई रोटी से ये टिक्की चाट बनाकर तैयार कर ली है। अगर आपको ये बची हुई रोटी टिक्की चाट की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसके ऊपर मैंने बची हुई रोटी की टिक्की रख दी है, उसके ऊपर से बारीक कटे हुए सेव डाल दिए हैं, धनिया पत्ती डाल के ये हमारी बची हुई रोटी की टिक्की चाट सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। मेरे बच्चों को तो ये पता ही नहीं चला कि मैंने ये बची हुई रोटी से बनाई थी। बच्चों को तो लगा मैंने बाहर से ठेले वाली टिक्की चाट मंगाई है। देखने में ये जितनी स्वादिष्ट लग रही, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट थी। एकदम क्रिस्पी खस्ता हमारी टिक्की बनी थी। अगर आपको चाट नहीं बनानी तो इन टिक्की बनाकर आप सॉस के साथ ऐसा स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बची हुई रोटी की टिक्की की चाट की रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि बची हुई रोटी की टिक्की की चाट आपको कैसे लगी या ये रेसिपी कितनी पसंद आई। धन्यवाद।